4 विकेटें गिर चुकी हैं और T20 के नंबर 1 गेंदबाज अब आए हैं। पड़ी अब इनकी गूगलीस। अभिषेक नायर का स्वागत करते हैं जिन्होंने बड़ा लंबा रास्ता तय किया कोलंबो जाने में। 4 विकेटें गिर चुकी हैं। अभी पूरी बातचीत ना सिर्फ स्पिन को लेके थी, लेकिन उसके बीच में ये इतनी चर्चा नहीं हुई कि सामने वाली टीम की बल्लेबाजी में क्या उम्मीद रखें। अब तक जतिन बहुत अंतर है दोनों टीमों में, खास करके बल्लेबाजी और गेंदबाजी में। जब भारतीय बल्लेबाज इस विकेट पे नजर डालते थ्रू द गेट, कोशिश थी स्लॉग स्वीप की, लेकिन वो ड्रिफ्ट पड़ नहीं पाए। शुरुआत से जब भारतीय तेज गेंदबाज भी गेंदबाजी कर रहे थे तब अंतर था, स्विंग था, पेस था, लेंथ थी, लेकिन ये इस पिच पे अलग ही लगी है अब तक गेंदबाजी। और ये आसान नहीं होगा क्योंकि अब कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती साथ में गेंदबाजी करेंगे। अगर अक्षर पटेल ने अभी कुलदीप को आने दिया तो राइट यूजी? बिल्कुल। अब तो अक्षर गया भैया मैं अपनी 4 डालूंगा, वरुण गया मैं अपने 4 डालूंगा, तुम अपना बाकी अपना देख लो। कुलदीप पूछ रहा मैं फिर कब डालूंगा, तब तक विकेट बचेंगे। वो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, वो लगातार वो स्टंप को अटैक करते हो और यही ताकत भी है ना यूजी वरुण की कि वो सारी गेंदें कुछ भी वेरिएशन हो खत्म वो स्टंप पे ही होती है। नहीं बिल्कुल पीयूष भैया, इन्होंने जो ये वापस जो वरुण 2.0 है ना, इनकी जो गुगली की जो लेंथ है वो 4 स्टंप से आती है, फिनिश ऑफ स्टंप पे होती है, और बैट्समैन अगर मिस करेगा ना वो स्टंप पे ही जाएगी। तो इतना इजी नहीं है, आप कितना भी कोशिश करिए, जितने भी बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया वगैरह जिनके अगेंस्ट भी खेले हैं इन्हें कोई नहीं पढ़ पाया है। एक्यूरेसी गजब है, 62% लगभग जो अपनी विकेट्स हैं वो लेते हैं गूगली के जरिए। अमूमन सारी वो जो गेंदें हैं लेंथ हल्की सी आगे पीछे करे फिर भी जाके ऐसा लगता है टॉप ऑफ स्टंप्स पे जाके लगेगी, क्योंकि वो पेस कुछ इस तरीके का है। अगर आप देखें वो हाई 90s में रहता है, अगर बल्लेबाज पढ़ भी लेता है गेंद को, लेकिन जब तक वो गेंद आती है वो लेट हो जाता है। एक और यहाँ पे पुश की हुई गेंद। पावर प्ले की बाजी मारी है भारत के गेंदबाजों ने। 4 विकेट्स, अब इत्मीनान से ये ड्रिंक्स ब्रेक एंजॉय करिए।
0-6-4-5 ये लेखा जोखा पाकिस्तान के इस बल्लेबाजी क्रम के 4 पक्के बल्लेबाजों का। कुल मिला के 15 रन बनाए, 4 गेंदों में 11 रिंकू ने अकेले बना दिए थे मैच खत्म करने के लिए। उस तरीके का डोमिनेशन रहा है और इसके लिए सिर्फ 2 ओवर का खेल लगा। हार्दिक पांड्या ने शुरुआत की विकेट मेडन के साथ और उसके बाद जसप्रीत बुमराह के एक ही ओवर में 2 विकेट्स। ये भी काफी जोखिम से भरा है। ये शॉर्ट स्टंप्स के सामने से अगर आप अक्षर पे ये स्वीप खेलते हैं। ये शुरुआत करते हैं पीयूष चावला, युवराज चहल, अभिषेक नायर, पीस फील फ्री, क्योंकि ये टॉप ऑर्डर कोलैप्स की इस डॉक्यूमेंट्री के निर्माता निर्देशक भारत के पेसर्स। शुरुआत से स्विंग नजर आया, हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी की थी, इसके बाद पेस में बीट किया। पहले गेंद पे भी वैसे लकी थे सैम, टॉप एज छक्का लगा, लेकिन दूसरी गेंद पे फुल एंड फास्ट और उसके बाद फिर से कोशिश थी मिड विकेट के ऊपर, लेकिन बिल्कुल ही टाइम नहीं किया। यहां पे भी बल्ला फेंका है, वो काफी एक खुला इलाका मैदान का। ये लड़ाई लड़ रहे हैं एक छोर से। उस्मान जानते हैं शायद उतना साथ ना मिले, लेकिन फिर अक्षर पटेल, हम बात कर रहे थे अर्ली 90s, पिछली 2 गेंदें तेज थी यूजी पीयूष, लेकिन ये 87 के आसपास। क्योंकि बल्लेबाज बदल गया था ना, उस्मान अच्छा खेल रहे थे और उन्हें पता है वो बाबर बड़ा शॉट इतना जल्दी नहीं खेलते हैं अपनी पारी में, तो उनको वो ललचाया था वहां पे, वो धीमी गति की गेंद डाल के और पूरी तरीके से जाल में फंसाया अक्षर ने। बाबर बड़े शॉट के लिए गए, उनकी ताकत रहती है स्पिन के खिलाफ थोड़ा वर्क अराउंड करना, और उस समय भी 1 विकेट गवाई, दूसरी गवाई, तीसरी गवाई। इस समय भी उस्मान समझ सकते हैं इस समय क्यों इतना काउंटर अटैक कर रहे हैं, लेकिन 1 या 2 विकेट्स गिरने के बाद एक पार्टनरशिप की आवश्यकता थी। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक उन्होंने सोचा था कि इंडिया जिस हिसाब से विकेट स्पिनर स्टार्ट करेंगी, यही फ़र्क है इंडियन बॉलिंग लाइनअप और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में, क्योंकि स्टार्टिंग से इस विकेट पे इतना इजी है। 170 इज अ विनिंग टोटल, और जिस हिसाब से भारतीय बॉलर ने बॉल किया है तो पाकिस्तान के पास चांस ही नहीं बचा है वापस आने का। आपने बॉलिंग लाइनअप की बात करी, बल्लेबाजी में भी बहुत डिफरेंस है। अगर जिस टीम में 6 नंबर पे अगर शादाब आ रहे हैं 175 के चेज में, तो आप समझ सकते हैं कि फिर किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उस टीम को, और वो भी 7वां ओवर अभी खत्म नहीं हुआ और शादाब आ गए हैं बल्लेबाजी करने, तो रहा यहाँ से आसान है नहीं और ये डगर और मुश्किल ही होती चली जाएगी। विन प्रेडिक्टर पे नजर डालिए, फाइन गई है और अक्षर पटेल की जो गति है वही लेके जाएगी गेंद को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। दूसरा चौका इस ओवर का, 47 पे 4। सात ओवर 47 पे 4, एक स्लिप भी तैनात है। लेग ब्रेक जो है उसमें भी घुमाव मिलता है वरुण चक्रवर्ती को। एक कैरम बॉल भी है, थोड़ी अटैकिंग फील्ड भारत ने लगाई है, कुछ ओपन स्पॉट्स और ये स्क्वायर बाउंड्रीज के चलते अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अभिषेक, आपने बहुत नजदीक से देखा भी है वरुण चक्रवर्ती को, ये बाकियों को थोड़ी जलन होती है इस एक्यूरेसी से। ये एक्यूरेसी आसानी से आया नहीं है, बहुत मेहनत की वरुण चक्रवर्ती ने। जो बदलाव आया है, अब युवराज चहल ने बात किया था उनके गुगली के बारे में, लेकिन जो लेग स्पिन का इस्तेमाल करना शुरू किया है उससे और भी मुश्किल कर दिया उन्होंने बल्लेबाजों के लिए। लेकिन एक्यूरेसी और उछाल, ये 2 उनकी ताकत है। कितना डायमेंशन ऐड होता है पीयूष, क्योंकि गूगली की हर जगह बात है, लेकिन उसके बीच में अगर बल्लेबाज देख लें, आंख के सामने से एक गेंद लेग स्पिन होके बाहर निकल रही है, तो संशय का बीज जो है वो बढ़ा दिया आपने। नहीं बिल्कुल, क्योंकि जब आप लेग स्पिन डालते हैं ना,
और उसके बाद जब आप गुगली डालते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। जैसे एज ए लेग स्पिनर अगर मैं लेग स्पिन नहीं डालूंगा, बहुत अच्छा शॉट है, थोड़ा ओवर पिच होने वाली थी गेंद, उसको लो फुल टॉस में तब्दील किया और फील्ड का भी अच्छा अंदाजा, अच्छी शॉट है शादाब से। और पहले से ही मन बना लिया था यहाँ पे शादाब ने, क्योंकि अमूमन आप ऐसे फुल टॉस पे देखते नहीं है किसी को वो रिवर्स पैडल करते हुए, लेकिन ये तभी कर सकते हो जब प्री प्लान्ड हो। लेंथ में चूक हुई लेकिन वहाँ फायदा पूरा उठाया शादाब ने। 3 बाउंड्रीज के चलते 21 पे पहुंची है साझेदारी। पिछली 9 गेंदों में 17 रन, 2 चौके, अक्षर के ओवर में एक यहाँ पे वरुण के सामने, और पहली गेंद पे 3 रन भी लिए थे। थोड़ी सी स्थिरता इस समय। एक और अच्छी गेंद यार, इस तरीके से ये पेस में वैरी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे वो 94-95 गति के साथ अगर आप विकेट को हिट करते हैं तो वहां उस विकेट पे मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजी करना। अक्षर भाई वहीं पे लाइन को वेरी किया, ये तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छा है। 4 विकेट्स गिरी हैं। एक जो दबाव आप पहले सिर्फ टारगेट का महसूस करते हैं वो थोड़ा हट सा जाता है। आप जानते हैं कि इस समय गेम में बहुत पीछे हैं, लेकिन ये पड़ोसी मुल्क में गई हैं 2 टीम्स, ये पड़ोसियों की टक्कर। कोलंबो ऑल होटल सोल्ड आउट, सभी टिकट्स एकदम सोल्ड आउट, और आज इस मुकाबले के साक्षी होने पहुंचे हैं सभी दर्शक। 57 पे 4। सत्तावन पे 4। लक्ष्य वैसे अभी भी 119 रन दूर है, इसलिए ग्राफ में गिरावट आई है, लेकिन ये साझेदारी 23 पे पहुंच गई है 19 गेंदों में। हल्का सा टर्न अराउंड, थोड़ा सा कम बैक। अक्षर पटेल तीसरा ओवर, स्टेप आउट किया है पहली गेंद में, डिस्टेंस ज्यादा मिला नहीं है। तिलक वर्मा का एफर्ट लगभग हाथों में, एफर्ट में कोई संदेह नहीं, लेकिन उतना ही शायद थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे बैटर की भी, क्यों चांस लिया ओवर के पहली गेंद पे। मिसबाउल हक, पार्थिव पटेल हमारे साथ जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में और आवाज आएगी नवजोत सिंह सिद्धू की, लेकिन मिसबाह हल्का सा टर्न अराउंड इस साझेदारी के जरिए। जी बिल्कुल, आई थिंक उस्मान खान बड़ा ज़बरदस्त खेलते हुए माने जाते हैं, स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, स्पेशली फिंगर स्पिनर्स को लेट कट्स और एक्स्ट्रा कवर में सीधे शॉट अच्छे मारते हैं। तो ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप, थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए होप नज़र आती है। एक और ज़बरदस्त शॉट, कदमों का इस्तेमाल और तीर की तरह सीधा, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि सामने हमेशा गैप होता है। बहुत ही ज़बरदस्त शॉट और ज़बरदस्त 2 बाउंड्रीज ली। पाकिस्तान थोड़ा सा कम बैक करता हुआ इस मैच में। डूबते को तिनके का सहारा और पाकिस्तान को उस्मान और शादाब का बहुत जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना, जुझारूपन दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैच छोड़ दिया है, और अगर इसी तरह से बूंद बूंद से समंदर बनता है, उंगली और उंगली से कलाई बनती है, इसी तरह से अगर पार्टनरशिप संजोई ना मिसबा भाई, तो मुझे लगता है कि ये फिर आपने बिल्कुल कहा, होप सबसे बड़ी तोप है। जी बिल्कुल ज़बरदस्त। इंडिया पाकिस्तान के मैच में कभी भी आप जब तक आखिरी बॉल आखिरी रन ना हो जाए आप कुछ नहीं कह सकते। तो एक होप, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप, और माने जाते हैं उस्मान खान ऐसी इनिंग्स खेलते हैं, बड़ी ख़तरनाक प्लेयर हैं। देखें ये कब तक जाते हैं, इस पे डिपेंड करता है। ये बढ़िया एफर्ट था तिलक वर्मा का, वो ड्राइव लगाए उसके बाद अंदर गए। लेकिन अगर उस्मान को आप बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्रीज का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से आप बहुत जल्दी लेंथ को पढ़ लेते हैं। रूम बना के वो कवर्स के ऊपर से स्टंप की गेंद को कट, ये सब में
गैप को ढूंढना और दिशा देना, और उसको देख के ऐसा लगता है ना कि प्रॉपर वो विकेट कीपर वाली बल्लेबाजी है कि कवर के ऊपर से चिप किया है, फिर आगे की बॉल को, स्टंप की बॉल को कट मार दिया या स्वीप खेल लिया। जी, यही ज़बरदस्त इनकी बैटिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लेंथ को बहुत जल्दी पकड़ते हैं और इवन आगे के एक लेंथ को भी स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना जानते हैं। तो बॉलर पे प्रेशर रहता है कि अब ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस काफ़ी हैं अगेंस्ट स्पिन। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की होगी समाप्ति। ओवर से कुल मिला के फिर भी 9 रन आ गए, 66 पे 4। में 66, लक्ष्य 110 रन दूर। भारत का लक्ष्य 6 विकेट ढूंढने का। और ऐतिहासिक रूप से देखेंगे भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों को तो रनों के हिसाब से सिर्फ 11 रनों की जीत 2012 में, 6 और 5 क्लोज कॉन्टेस्ट ये शरीफा। और इसीलिए जो स्पेस बिटवीन द ईयर्स है जिसकी चर्चा आप इतनी करते हैं, जो प्रेशर एक अनक्वांटिफाइबल चीज है, वो ही बहुत बड़ा रोल निभाती है। तभी ये फासला कभी इतना बड़ा हुआ नहीं है। आई मीन वन ऑड गेम यस, बट अमूमन क्लोज रहती है मार्जिन। देखिए, कंसिस्टेंसी किसी भी टीम की सबसे बड़ा, अगर आप कहें ना, आभूषण है, वही उसका सौंदर्य बनाती है। अगर आप पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि ये मर्क्यूरियल साइड है, अपने दिन पे ये शहंशाहों को भी गिरा देंगे, और जिस दिन नहीं होता ना, तो फिर बांग्लादेश जैसी टीम भी इनको जीत जाती है। वो पहले नहीं हुआ करता था। ये पिछले कुछ 4-5 साल से ये मुझे लगता है इतनी ज्यादा तब्दीलियां हो गई हैं, इतनी ज्यादा चेंजेस हो गई हैं। अगर पेड़ को आप बार बार उखाड़ के लगाओगे ना गुरु, तो फिर वो उग नहीं पाता है। तो मुझे लगता है पिछले साल से अगर आप देखेंगे, जब से यानसन आए हैं, एक स्टेबिलिटी है पाकिस्तान की टीम में। एक स्थायी सुरक्षा कवच पहना के लोगों को कहा गया है कि भैया आप चेंज नहीं करे जाओगे। मिसबा भाई, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी चीज है और वो कारगर सिद्ध होगी, और ये मुझे लगता है कि अच्छा संकेत है। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि प्लेयर्स को जब अपने रोल का पता होता है और वो थोड़ा कंसिस्टेंट रन मिलता है, तो वो आपको प्रेशर सिचुएशंस में बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। अगर आप बार बार चेंज करेंगे तो आपके सर पे एक तलवार लटकती रहती है हर टाइम परफॉर्म करने की, और आपको लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, आपके लिए परफॉर्मेंस करनी मुश्किल हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। प्लेयर्स पे आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे और उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगे, तो वो बेहतर अंदाज में आपको बड़े मैचों में परफॉर्म करके दे सकते हैं। और आज भी जिस तरह से ऊपर के 4 आउट हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि बॉलर ने आउट किया। खासतौर पे बुमराह की गेंद तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ शॉट्स ऐसे थे जो मतलब गैर जिम्मेदाराना तरीके से खेले गए। शुरू के जो 6 ओवरों में मुझे लगता है उससे दबाव बन गया, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस वक्त 61 गेंद में 106 गेंद है, थोड़ा सा रन रेट भी ज्यादा बढ़ गया। तो ये पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें अगर आप देखें फरहान, साइम, सलमान और बाबर, खासतौर पे जो बाबर ने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी थी, वो शॉट उन्हें शोभा नहीं देता। शादाब साथ निभाते हुए 12 में 12 उनके हवा में थोड़ा सा, लेकिन दोनों फील्डर्स के बीच कुल मिला के 5 आए 10वें ओवर से।
अक्षर का आखिरी ओवर, हल्की सी इनसाइड है जो उसमें देखिए पहली गेंद पे एक बार फिर से पार्थिव वही अटैक करने की कोशिश, बात निरंतरता की चल रही है। ऑब्वियसली ये साझेदारी थोड़ी सी डेंजरस क्योंकि नीचे बैटर्स हैं जो अटैक कर सकते हैं, चाहे नवाज की बात करें या फहीम अशरफ। देखें अगले 5 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान एंड पे 10 रन 11 रन एंड ओवर भी जाता है और पार्टनरशिप लंबी होती है तो पाकिस्तान का चांस बन सकता है। इसको देखते हुए अगले 5 ओवर में 50 रन के आसपास पाकिस्तान को बनाने होंगे बगैर विकेट के नुकसान के। जो आप बात कर रहे थे सिजू पायन, उसकी मुझे लगता है कि जो स्पिन नज़र आया फर्स्ट इनिंग पे, उसको देखते हुए फास्ट बॉलर्स पे अटैक करने गए, थोड़ा सा ओवर अटैक हो गया जिसकी वजह से विकेट्स गिरी। कि पावर प्ले का यूज़ ज़रूरी है, 60 से ऊपर रन बनाने ज़रूरी हैं। थोड़ा सा देखा नहीं, ओवर अटैक किया, विकेट्स लूज़ किया और अब ये सिचुएशन है। और पार्थिव ने सीधे सफलता, स्टेप आउट करने की कोशिश, उस्मान का संघर्ष, उनकी कोशिश, उनकी लड़ाई समाप्त। उप कप्तान ने दिला दिए एक और सफलता और आधे बैटर्स पाकिस्तान के डगआउट में। गुरु नाव में चप्पू और मैदान में बापू, नैया पार लगा ही देता है और नैया पार लगा दी है गुरु बापू ने। और वाह रे बापू, फांद गया टापू, कमाल कर दी है। और ये पार्टनरशिप को तोड़ना जो है ना, मुझे लगता है कि ये एक गेम चेंजिंग है, क्योंकि ये पार्टनरशिप जैसे बिस्बा साहब ने कहा कि ये एक तरह की जिसे कहते हैं ना कि नैया पार कर रही थी, लेकिन पलटावार उस्मान बाहर। नए बैटर है मोहम्मद नवाज, 5 विकेट गिर चुके हैं। लक्ष्य अभी भी 103 रन दूर है पाकिस्तान से। भारत का लक्ष्य 5 और विकेट, पर थोड़ा सा वन वे ट्रैफिक रहा है पार्थिव। बिल्कुल कमाल की वो डिसिप्लिन गेंदबाजी करी है और साथ में बात करी थोड़ी गैर जिम्मेदार शॉट्स भी, जिससे फंसी है पाकिस्तान की टीम। ये मुश्किल पिच है पर यहाँ पर भी फिर से अच्छी गेंद, एंगल के साथ अक्षर पटेल की वो गेंद। जो बात कर रहे थे कि उस्मान कदमों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे कि अक्षर पटेल ने वो गेंद को थोड़ी सी खींची, स्टेप आउट होकर फिर कट मारने गए, वो बहुत कम देखा है। एक आसान सा स्टंपिंग ईशान किशन का। देखियो आधे रास्ते में खड़ा कर दिया गुरु, जैसे चवन्नी उठाने के लिए हो। 73 पे 5। कुलदीप सिंह, आज बहुत सारी चीजें ऐसी मिसबा जो देखने को मिली, जैसे कि सलमान अली आगा का 2 ही ओवर डालना, जैसे वो शॉट जिसके बारे में शरीफा बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मुड़ के देखेंगे अभी तक के इस मुकाबले को तो थोड़ा सा सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डैमेज। जी बिल्कुल, गलतियां बहुत की हैं। पहले बॉलिंग में गलतियां की, फिर बैटिंग में बहुत जल्दी की बैट्समैनों ने। लगता है बैट्समैन अक्सर T20 क्रिकेट में उनको लगता है कि टाइम बहुत कम है उनके पास। ओवरऑल देखा जाए 10 की एवरेज है तो आपको 1 या 2 बाउंड्रीज ही चाहिए ओवर में, लेकिन लगता है बैट्समैनों को जैसे हर बॉल पे बाउंड्री मारनी है। और जब ये होता है तो फिर आपके बैट्समैन तो 6 ही होते हैं, आपके 2-3 आउट होते हैं तो साथ ही जो है मैच पलट जाता है। बहुत ज़बरदस्त शॉट, आई थिंक कि बड़ा चैलेंज है नवाज के लिए और बहुत ही अच्छा कुलदीप यादव पे अटैक किया। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्वीप शॉट खेला गैप के अंदर 4 रन के लिए।
नवाज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, साथ उनके शादाब खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा एक रिलीफ चाहिए यहाँ पे। 30-40 रन की अगर पार्टनरशिप लगती है तो कुछ ना कुछ फिर फ़हीम अशरफ के लिए मौका है उसके बाद। बाजी कुलदीप का भी रोल उतना ही जरूरी है, क्योंकि आखिरकार मौका मिला है उस 3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी में कि वो खेल सकते हैं, उनके लिए जगह बन सकती है। विकेट्स देख लेते हैं इस सब के बीच में। पहली सफलता आई हार्दिक पांड्या के खाते में। रन ना बने हो कोई बात नहीं, विकेट गारंटी है। देखिए उस पिच के ऊपर जहां पे स्पिनर्स का बोलबाला है, बुमराह ने जिस तरह की गेंदबाजी की है, जिस तरह की धाक जमाई है, मुझे लगता है कि भारत के फास्ट बॉल उड़ाया गुरु, क्या कैच होगा, एक और, another one bites the dust। ओ गुरु, मुझे लग रहा है कि हाराकीरी कर रही है पाकिस्तान। देखो गुरु जो 9वीं मंजिल पे चढ़ के छलांग मार दे, उसे मारने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो खुदकुशी कर रहा है। ये खुदकुशी चल रही है यहाँ पे, हाराकीरी। और क्योंकि रन रेट 11.76 है, ये जोखिम उठाना भी जरूरी है। जब शुरू के बैट्समैन ऐसे आउट हो जाते हैं तो मुझे लगता है दबाव ऐसा है कि उस दबाव में अच्छे दब जाते हैं। पर यही तो है कुदरत की मार, न खबर न सार। यहां कुदरत की नहीं गुरु, कुलदीप की मार प्लानिंग के साथ। खटैक जाएंगे वापस। सिर्फ 4 रन बना के मोहम्मद नवाज 78 पे गिरा, छठा विकेट। फ़हीम अशरफ, नए बैटर कुलदीप के खाते में पहली सफलता पार्थिव। और याद दिला दें कि भारत जीते तो सुपर 8 में एंट्री पक्की। तो बिल्कुल वो उस तरीके का ही मैच था, लेकिन यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, बहुत बड़ा गैप भी था उधर, लेकिन नवाज ने लेग साइड में खाली एक ही फील्डर था, उसको ढूंढ के निकाला और सीधा उनके हाथ पे। मुझे लग रहा है ये हाफ एंड हाफ शॉट थी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, गैप में मारने गए चौके के लिए, छक्का भी नहीं मारा और उसको सही तरीके से प्लेस नहीं कर पाए। डिप किया बॉल थोड़ा सा और थोड़ा सा उनकी टांग की तरफ आया तो एग्जैक्टली जहां फील्डर था वहां गया बॉल। 78 पे 6। अट्ठानवे रन चाहिए, उसकी तरफ किसी की नजर ही नहीं है। रहे भारतीय समर्थक और गेंद सौंप दी गई है तिलक वर्मा को। मुकाबला पूरी तरीके से भारत के शिकंजे में है। अभी बुमराह और हार्दिक की तरफ तो जा भी नहीं रहे, आगे की भी तो तैयारी करनी है। 3 विकेट है और बहुत काबिलियत रखते हैं तिलक वर्मा। थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं अपने ऑलराउंड ऑप्शंस को सूर्य कुमार यादव। पहली गेंद सीधा खेला है, लेकिन लॉन्ग ऑफ वहीं खड़ा है। 7 डाउन। तिलक वर्मा की स्पेल की शुरुआत विकेट के साथ। बड़ा शॉट मारने चले थे पहली गेंद पे शादाब, जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन तिलक वर्मा आए। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे अगर आपको 6 रन मारना है तो वो परफेक्ट हिट ही होनी चाहिए, इसलिए बहुत सारी विकेट गई है आज। हवा में मारते हुए आउट हुए बल्लेबाज।
और ये शादाब ने बनाए 14, पाकिस्तान 78 पर 7। विकेट के साथ शुरुआत और जीत का तिलक अब 3 विकेट दूर। कोलंबो में सेलिब्रेशंस की शुरुआत हो गई है और उन्हें भी कैद किया जाएगा। ये बगी कैमरा जिस पे तैनात है गूगल पिक्सल 10 प्रो, जितना प्रो इसका लेंस है उतनी प्रो यहां परफॉर्मेंस है भारत की। यूजी चहल, पार्थिव पटेल, हरभजन सिंह साथ में जुड़ रहे हैं। बजुपा बहुत हाइप थी इस मुकाबले की, कंडीशंस को लेके, स्पिनर्स को लेके, लेकिन 13वें ओवर में है और ऐसा लगा था कि भारत ने जब गेंदबाजी शुरू की पहले 3 ओवर में ही नतीजा तय कर दिया था। बिल्कुल ठीक बात है, हाइप ज्यादा थी लेकिन मैच उस तरीके का हुआ नहीं। बहुत स्पिनर की हाइप थी कि पाकिस्तान के स्पिनर ये करेंगे वो करेंगे, पर लेकिन हुआ कुछ नहीं। बहुत बढ़िया प्रदर्शन भारत का, बहुत जबरदस्त वहां पे बल्लेबाजी ईशान किशन की, जिस तरीके से शुरुआत दी थी आज उस पारी को। ये शॉट बढ़िया है, यहां चौका मिल जाएगा, पर लेकिन तारीफ के बाद ये जतिन की जिस तरीके से ईशान किशन ने वो पारी खेली इस मुश्किल पिच के ऊपर, जहां पे एक रन मुश्किल लग रहा था, वहां उन्होंने वो ताबड़तोड़ पारी खेली है जिसके कारण उतने रन बने। ये भी शॉट अच्छा है, पर लेकिन अभी तो बहुत मारने पड़ेंगे। 7 आउट हो गए 83 रन पे। ऐसा लगा है कि पाकिस्तान सिर्फ पार्टिसिपेट करने आया है कंपटीशन में और कुछ नहीं। और एक तो कमाल की बात है ना बजुबा की, ये 13वां ओवर चल रहा है सेकंड इनिंग का और भारत आगे की तैयारी कर रहा है कि थोड़ी सी मैच प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इधर गेम में ही नहीं है दूसरे इनिंग में। और वो उसके क्योंकि 8-1 लोडिंग, मुझे लग रहा है कि ये ग्राफिक जल्द से जल्द चेंज करा दो, जल्दी से डाल ही दो ये 8-1 ही है। तो परसों चेन्नई में एक मुकाबला चल रहा था, भारत नहीं खेल रही थी, लेकिन एक दर्शक वहीं पे पोस्टर लेके आए थे 8-1 लोडिंग, एब्सोल्युटली 13 समाप्त। कुलदीप यादव शुरुआत करेंगे 14वें ओवर की। अच्छा है कुलदीप के हाथ में गेंद दिखी। युजवेंद्र चहल तो यही सोच रहे थे मेरे मित्र को और विकेट मिलेगी या नहीं। वैसे एक और जो हमारे मित्र हैं पीयूष चावला, वो इस समय भोजपुरी कमेंट्री में तैनात हैं, जाके उनकी भोजपुरी अगर सुनिए तो सुन लीजिए। हरियाणवी, मराठी, बांग्ला, हर भाषा में आपसे कुछ देर में यही सब उम्मीद रखते हैं कि भारत की जीत का जो डंका है, जो 8-1 लोडिंग है, उसको आप सुन सकते हैं। जियो हॉटस्टार पर सेटिंग्स में जाके अपनी भाषा चुनिए। वैसे डोमिनेशन की तो एक ही भाषा होती है यूजी, और वो है भारतीय टीम पाकिस्तान के सामने। नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब इतना हाई हुआ कि थोड़ा सा तो कंपटीशन होगा। ये राइवलरी नहीं, मेरे को कहीं से दिखता ही नहीं है, जो हमेशा राइवलरी करते हैं कुछ है ही नहीं है। मतलब यही फर्क दिखता है इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम में। यहाँ की बॉलिंग चाहे वो बैटिंग हो, जिस हिसाब से शिवम दुबे खेले, तिलक वर्मा खेले, कप्तान सूर्य कुमार खेले, आपको इस विकेट पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये विकेट वैसी नहीं है कि आप पहली बॉल पे आया चला दिया 6 रन लग गए। चलते हैं ईशान किशन की पारी की तरफ।
वैसे तो मान के चल रहे हैं पार्थिव की किसी ने मिस नहीं करी होगी, लेकिन पहले 2 साल की गुमनामी थी और अब कारनामों की कहानी है। एक कमाल के वो शॉट्स खेले जो हम लगातार आज के दिन में ये बात कर रही है। बहुत मुश्किल पिच थी बैटिंग करने के लिए, और वहां पर अगर दोनों टीम में जो डिफरेंस था वो ईशान किशन की पारी थी, क्योंकि ये रन्स पावर प्ले में ही उन्होंने बना दिए थे। 50 पावर प्ले में खत्म कर दिया, मतलब कमाल की पारी खेली आज। और जिस तरीके से वो शॉट आए पार्थिव और जतिन, काबिले तारीफ बात ये है कि वो सामने अभिषेक खेल रहे थे, आउट हो गए, पर लेकिन इनका अंदाज बदला नहीं, जो इनका रोल है बखूबी निभाया। और आपने बिल्कुल सही कहा, वो इस मैच में उनकी पारी सबसे बड़ा अंतर कर गई। एक ऐसी पारी जिसको बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और पिच फंस रही थी, स्पिन हो रहा था, 27 बॉलों में ये 50 बनाए आज इन्होंने। बहुत बढ़िया शॉट देखे, डोमिनेटिंग ईशान किशन इनका नाम होना चाहिए। 27 गेंदों में सबसे तेज भारत पाकिस्तान मुकाबलों में अर्धशतक, और इनके टी20 करियर का पहला मैच है ये पहला ही मुकाबला। दबाव, सेंस ऑफ ओकेजन, अभिषेक शर्मा आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर वो पारी को खेलना। फियरलेस वर्ड का इस्तेमाल करना आसान होता है, लेकिन उस अंदाज से खेलना दूसरी बात। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना गेम खेला, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि उनके वो मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि विकेट स्पिनर के लिए परफेक्ट था, इतना इजी नहीं था, पर उन्होंने अपने हिसाब से खेला और आप अंतर देख सकते हैं। कुलदीप, कॉन्टेस्ट चलेगा, वो नौबत आई नहीं। पहले ही ओवर में हार्ड लेंथ स्लिप तैनात की थी, लेकिन हार्ड लेंथ पे ही 3 डॉट गेंदों के बाद विकेट प्राप्त किया और पीछे मुड़ के हार्दिक ने देखा भी नहीं, क्योंकि पूरा विश्वास था रिंकू तो एक कैच पकड़ ही लेगा। उसके बाद बादशाह बूम, और एक ही ओवर में पार्थिव 2 विकेटों की धूम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कैप्टनसी भी भारत के द्वारा, कि आप जानते थे कि पावर प्ले में विकेटें चाहिए, इसलिए आपके मेन गेंदबाज को पावर प्ले में गेंदबाजी कराई। फिर ये बाबर आजम का एक गैर जिम्मेदाराना शॉट, यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उस्मान, तो नवाज ने तो शिवम दुबे को ढूंढ के निकाला लेग साइड पे। बहुत बड़ा ग्राउंड है जतिन, और एक ही फील्डर था, सीधा उसकी झोली में। एक बहुत है, एक ही बहुत है। वहां पे भी वही दिखे और यहां पे भी वही। शिवम दुबे एकदम सुरक्षित हाथों में, 2 पारियों ने दम तोड़ा। वहां बातचीत सिर्फ स्पिनर्स की थी, शाहीन दल में, लेकिन विश्वास कितना है कप्तान को अपने तेज गेंदबाज में, उसका एक मुजाहरा पेश हुआ। दूसरा ओवर किया पारी का शाहीन शाह अफरीदी ने, और फिर आखिरी ओवर के लिए आए। भारत ने शुरुआत की अपने पेसर्स के साथ, और इस विकेट पे उनके बलबूते पे पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को 2 ओवर में वापस किया। तिलक वर्मा, तिलक वर्मा बहुत गेंदबाजी पे काम किया, और आज यहां देख रहे हैं, अभी पार्थिव ने भी कुछ देर बोला, भारत ने भी इस प्रतियोगिता में बहुत लंबा रास्ता तय करना है। भारत विश्व कप जीतने आती है, ये मुकाबला तो प्रथा बन चुका है, लेकिन अभी चैलेंज भारतीय टीम के लिए आगे जाके बड़े आएंगे। बिल्कुल भैया, क्योंकि आगे जाके ऐसी विकेट मिले ना मिले, लेकिन आपके पास एक ऐसा बॉलर होना चाहिए जो आपको 2 ओवर डाल के दे दे स्पिनर्स के साथ, आपके मेन स्पिनर के साथ। और तिलक वर्मा ने वो करके दिखाया, इनके पास एबिलिटी है बॉल डालने का। अफगानिस्तान और यूएई के बीच मुकाबला, उसके बाद इंग्लैंड और इटली, लेकिन फिर शाम को ऑस्ट्रेलिया की धड़कनें बहुत तेज हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे ने मात दे दी है। वैसे मेरा मन कर रहा है जतिन, इस पिच को देखते हुए ना गेंदबाजी मैं भी कर लूं, क्योंकि जिस तरीके से पिच में मदद है, वो बाउंस है, स्पिन है, मज़ा आ रहा है। आज 2 ओवर मुझे भी करा दो यार। ये लीजिए, ऊपर मारी है, फील्डर खुद ही पीछे आए, छिटक दिया। ये कैच खुद ही गए थे बॉल के नीचे तिलक, वहां सूर्य कुमार यादव जाते तो शायद ये कैच पकड़ा जाता, पर लेकिन पाकिस्तान का रवैया खेलने का चेंज नहीं हुआ।
ये देखिए, बड़ा शॉट मारने का प्रयास, बॉल फंस रहा है, टॉप एज लगा लेकिन इसको पकड़ नहीं पाए तिलक। एक कॉल तो बहुत पहले से दे दिया था। मतलब बच्चू आप कह रहे हो कि आपको गेंदबाजी करने जाना है, 93 पे 7 है, अगर आप करोगे तो फिर T20 में कहीं पे फॉलो ऑन वाला स्कोर ढूंढना पड़ेगा। ऐसी पिच पे तो हो सकता था फॉलो ऑन। चलिए ये नजर डाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का कल गेम है, और अगर ये गेम ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतता है तो फिर वापस जाना पड़ेगा, हो जाएगी टाटा बाय बाय। बहुत इंपॉर्टेंट गेम ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से। ओह शाबाश तिलक, बहुत बढ़िया, एक जबरदस्त ओवर और समाप्त तिलक का 94 पे 7। 43 पे भारत, डीआरएस की मांग की है डीआरएस तो मांग कर ली, लेकिन अंपायर का साथ मिला है। We have a player review for LBW. Original decision is out. It is a fair delivery. I'm looking at the split screen. Running through, gap on the left. Clearly no bat. Yeah, no bat involved. We can go to ball tracking when available. Clear gap on the left-hand side. Just waiting for ball tracking. Original decision is out. Pitching outside off. Impacts in line. Wickets hitting. Kumar will get you back on screen and you can stay with your original decision of outs. 97 पे चले 9वे। बल्लेबाज का है तो लोअर ऑर्डर के अबरार ही थे, एक गेंद के थे मेहमान और भारत अब से एक विकेट दूर। आज की तारीख में एक नई तारीख लिखनी है ना, क्या एक और हैट्रिक हो सकता है? इससे पहले सिर्फ एक भारतीय के नाम एक T20 आई हैट्रिक है। हमारा चमत्कारी चक्रवर्ती इज ऑन अ हैट्रिक। 3 स्टंप्स के बीच में फिनिश करनी है गेंद, पैड पे या स्टंप्स पे मारनी है ये गेंद। अरे फील्ड देख लो, ये टेस्ट मैच नहीं है, T20 आई है सर। अपील तो जोर से होगी लेकिन यहां मिस कर रही है स्टंप्स। ये नहीं पता था कि उस्मान की बैटिंग में भी पॉज है। अगले मैच में काम तो नहीं आएगा, लेना तो ले लो सूर्या, इट्स ओके, ले लिया है। We have a player review for LBW. Original decision is not out. It's fair delivery. I'm looking at the split screen. Coming through. We've got a clear gap on the left-hand side. Just roll that back just to confirm that. Just freeze it there. Yep. There's no bat involved. Go to ball tracking when available, please. Original decision is not out. Pitching outside off. Impact is in line. Wickets missing. Kumar will get back on screen. You can stay with your original decision of not out. ये गेंद पे तो बच गए हैं उस्मान तारिक, पर कितनी देर तक पाकिस्तान बच पाएगा, ये कहानी इस मुकाबले की अब वहां आ चुकी है। और गेंद को जाने दिया है। 16 ओवर हुए समाप्त, 97 पर 9 है पाकिस्तान। जैसे प्रैक्टिस मैचेस में होता है ना कि सब करेंगे, तो शायद वैसे ही अब सिचुएशन ऐसी आ गई, आखिरी विकेट है तो रिंकू सिंह को भी डलवा के देख लें कि वो कैसे गेंदबाजी करते हैं प्रेशर में। बहुत ज़्यादा प्रेशर है अभी लग रहा है। ये शॉट अच्छा है, इस पे 4 भी मिल जाएगा, 100 के पार स्कोर भी पहुंच जाएगा।
अभी भी जीत के लिए जरूर चाहिए 75 रन्स पर मिसबाह। जिस प्रकार से बल्लेबाजी रही है, ऐसा एक बार भी प्रतीत हुआ नहीं है। 2 गेंदों में 2 सफलताएं ऑन अ हैट्रिक। ये ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान 250 चेज कर रही है। जी बिल्कुल, स्टार्ट से ही पाकिस्तान ने वो जो थोड़ा सा अपने रिस्पेक्ट देनी होती है कंडीशंस को, थोड़ा देखना होता है कि बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना रुक रहा है, पेस कैसी है। बिल्कुल टाइम कई दफ़ा बैट्समैन ये अब शाहीन जो है थोड़ा बहुत जो उनको रन्स हुए हैं उनको उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि वही आप कई दफ़ा बैट्समैन लगता है T20 क्रिकेट में कि हमारे पास टाइम कम है, जबकि टाइम होता है बैट्समैन के पास। आपको 10 रन पर ओवर भी चेस करना हो तब भी आपको 1 या 2 बाउंड्रीज चाहिए होती हैं ओवर में। 6 के 6 बॉलों पे घुमाना ज़रूरी नहीं होता। पाकिस्तान ने ऊपर से जो विकेट्स गंवाए, आई थिंक उसकी वजह से पाकिस्तान मैच से बाहर हो गया। अब तो फिर आप जो भी बॉलर आ रहे हैं बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैच तो ख़त्म हो चुका है। भारत ने भी कर दिया इरफान की चलो 7 ओवर 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जितने स्पिनर हैं सबसे करा लेते हैं। सिर्फ अभिषेक शर्मा बचे हैं। अब पता नहीं शायद वो स्वस्थ नहीं है। शायद इसी वजह से वो थोड़ी सी कमजोरी रही होगी। अभी तो आए ना, बीमारी से अभी आए, लेकिन ये जो अंतर है आकाश, जो अंतर है भारत और पाकिस्तान क्रिकेट का, जमीन और आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ये 7-1 की बात कर रहे थे, अभी 8-1 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये ज्यादा दूर है नहीं, सिर्फ 1 विकेट दूर है। साफ साफ रिजल्ट में झलक रहा है, जमीन आसमान का अंतर। 106 पे 9।